पीएसएसएम के पिरामिड मास्टर्स पूरे देश में ध्यान प्रचार के कार्यक्रमों में जुटे रहते हैं, जिससे भारतवर्ष में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आनापानसती ध्यान से जोड़ा जा सके। नमस्कार, मैं सुमन सिंह आपके लिए लेकर आ रही हूँ इस हफ्ते के सकारात्मक समाचार। उत्तर प्रदेश ध्यान प्रकाश यात्रा के क्रम में 9 जून को आगरा में ध्यान का सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 80 साधकों ने ध्यान रत्न मास्टर रामाराजू सर तथा मास्टर शंपा मुखर्जी के निर्देशन में ध्यान किया और ज्ञान अर्जित किया। पीएसएसएम फिरोजाबाद और आगरा की सक्रिय सहभागिता रही। इस कार्यक्रम का अनुभव सभी के लिए अत्यंत शांतिपूर्ण एवं ऊर्जावान रहा। अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। 8 जून 2025 को छत्तीसगढ़ धमतरी के मास्टर धर्मेंद्र गजेंद्र जी के घर पर आनापानसती सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस सत्र में 20 ध्यानियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ध्यान सत्र का संचालन मास्टर एस महाजन जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ में ध्यान प्रचार में गति आएगी। अगला समाचार उत्तर प्रदेश से। 8 जून को देवरिया उत्तर प्रदेश में न्यू कॉलोनी उद्यान में प्रकृति के बीच 1 घंटे का आनापानसती ध्यान आयोजित किया गया, जिसमें कुल 11 ध्यानियों द्वारा सामूहिक ध्यान किया गया। इस सत्र का आयोजन विभा बर्नवाल के निर्देशन में किया गया। सभी ध्यानियों द्वारा ध्यान प्रचार के लिए संकल्प लिया गया और कार्य योजना तैयार की गई। अगला समाचार हिमाचल प्रदेश से। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मास्टर सुधा जी के घर पर 11 दिवसीय संकल्प ध्यान का सत्र आयोजन किया गया, जिसमें 15 ध्यानियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सत्र का संचालन मास्टर गीतांजलि जागोता और मास्टर सुधा ठाकुर जी द्वारा किया गया। 10 जून को हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में ही पूर्णिमा के अवसर पर मास्टर सुधा जी के घर पर सामूहिक ध्यान सायं 5 से 6 बजे तक किया गया। इस पूर्णिमा ध्यान सत्र में कुल 15 ध्यानियों की सहभागिता रही। पूर्णिमा के दिन ध्यान करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा ध्यानी प्राप्त कर पाते हैं। 11 जून को हमीरपुर में ही सायं को प्रकृति की गोद में आनापानसती ध्यान का आयोजन सनसेट पॉइंट पर किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 13 ध्यानियों की सहभागिता रही। सत्र बहुत आनंद एवं ऊर्जा से भरपूर रहा। अब चलते हैं हरियाणा की तरफ, जहां घर घर ध्यान की श्रृंखला में मास्टर शिखा के घर पर ध्यान कराया गया। इस प्रकार के ध्यान सत्र का उद्देश्य घर घर जाकर ध्यान पहुंचाना है। अगला समाचार महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश से है, जहां पर महाकाल के मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में 5000 ध्यान के पर्चों का वितरण किया गया और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जो कि 4 घंटे तक चलता रहा। इस आयोजन के दौरान ध्यान के लाभ और महत्व के बारे में बताया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में राजेंद्र जी, रोहित चामरिया, दीपक सालवी, राधे श्याम सालवी भीलवाड़ा से तथा शंकरलाल सालवी जी, विजय खरे जी जयपुर का विशेष सहयोग रहा। अब चलते हैं गुजरात की ओर, जहां 11 जून को आनापानसती ध्यान की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विश्वा जी के घर तुलसी पत्र अपार्टमेंट में किया गया। इस कार्यशाला में 103 ध्यानियों की सहभागिता रही। इस कार्यशाला के आयोजन में मास्टर जानकी, जयश्री निकिता, शोभना, दिव्या, रविंद्र दवे, सरयू और विश्वा का विशेष सहयोग रहा। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां 11 जून को जबलपुर आदर्श नगर उद्यान में
सुबह 7 से 8 बजे तक पूर्णिमा ध्यान सत्र आयोजित हुआ, जिसमें 16 ध्यानियों द्वारा आनापानसती ध्यान किया, जिसका संचालन मास्टर संगीता डोडानी जी ने किया। जबलपुर में ही साय 7 से 7:30 बजे तक रेल सौरभ कॉलोनी में मास्टर अनीता कोरी जी के निवास स्थान पर पूर्णिमा ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसका संचालन मास्टर सुमन सिंह ने किया, जिसमें 33 बच्चे और 3 मास्टर अनीता कोरी, मनीषा सपकाल, सुमन सिंह शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में पिरामिड मास्टर राजकुमारी यादव जी ने ध्यान सत्र का आयोजन किया, जिसमें आसपास की सभी महिलाओं को ध्यान साधना के लिए प्रेरित किया गया। इस सार्थक प्रयास में 18 महिलाएं शामिल हुई, जिन्होंने ध्यान की गहराई का अनुभव पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी भोपाल की टीम ने बुधनी पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया, जिससे वहां ध्यान की दिव्य ऊर्जा प्रसारित हो। 11 जून को धरनी गर्भ पिरामिड चंदानीमल आश्रम झारसुगुड़ा उड़ीसा में पूर्णिमा ध्यान का आयोजन किया, जिसमें 60 से अधिक ध्यानियों की सहभागिता रही। इस कार्यक्रम से झारसुगुड़ा में ध्यान प्रचार को बल मिला तथा वहां की ऊर्जा का उत्थान हुआ। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए पीएमसी हिंदी, जिसके द्वारा घर घर पहुंच रही है ध्यान की गंगा।